दोस्तों, कहावतों में बहुत सच्चाई होती है और हमें हमेशा वक्त दर वक्त ये बात पता चलती ही रहती है। और अभी एक कहावत जैसे कि है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो कहावत है, ये कहावत आज सच ही साबित हो गई है। और ये सब हम किताबों में सब लिखते हैं, ये सब उतना मज़ा नहीं आता। कोई भी कहावत को अगर परखना हो ना, तो रियल लाइफ से परखा कीजिए। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो एक घटना है महाराष्ट्र राज्य के अमरावती की सांसद नवनीत राणा जी को लेकर, और दूसरे तरफ है, दूसरे इसके पात्र हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी। हुआ ये कि आजकल हमारे देश में लाउड स्पीकर का बहुत विवाद चल रहा है। अब इसी विवाद में जो अमरावती की सांसद हैं नवनीत राणा जी, उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि हम उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब यहाँ उद्धव ठाकरे जी को क्या कहना चाहिए? हालांकि ये बात उन्हें चिढ़ाने के लिए कही है या उनको जवाब देने के लिए कही है या भक्तिमय मन से कही है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये बात कह भी दी है तो राज्य के मुख्यमंत्री है, हमारे देश के वो मुख्यमंत्री है, अब उनको जवाब स्वरूप यही करना चाहिए ना कि आपका वेलकम है, आप आइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और कितने लोग आ रहे हैं इसकी भी सूची दे दीजिए। हम सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करके रखेंगे और उद्धव ठाकरे जी को साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना चाहिए था। इससे उनको कितना फायदा होता वो खुद भी नहीं जानते। सबसे पहले तो एक समय था जब शिवसेना का गौरव आसमान पर पहुंचा था, और आज वो गौरव दिन पर दिन गिरता जा रहा था। गिरते ही जा रहा है। और शिवसेना जिन जिन मूल्यों को लेकर बढ़ रही थी, वो सब मूल्यों को उल्टा कर दिया है। लेकिन आज हनुमान चालीसा पढ़ लेती ना, साथ में शिवसेना के सदस्य सब मिलकर पढ़ लेते उद्धव ठाकरे जी, तो आज एक गौरव कुछ ऊपर की ओर यू टर्न लेता। लेकिन उन्होंने किया क्या? इन्होंने इसको विनम्रता पूर्वक स्वीकारने को लेकर एकदम एग्रेसिव हो गए। उनको तुरंत उठवा लिए, और उनको ही नहीं उठवा लिए से मतलब उनको पुलिस से गिरफ्तार करवा दिए। और क्यों उनको ही गिरफ्तार नहीं करवाए, उनके पति जो हैं रवि राणा जी, विधायक हो भी, उनको भी गिरफ्तार करवा लिए। और दोस्तों, हमारे देश की एक परंपरा रही है कि अगर किसी भी क्षेत्र के सांसद को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके पहले लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। सारे पोर्टफोलियो नियम कानून को ताव पर रख दिया। उनको बस अपना अहम को संतुष्ट करना था। उन्होंने एक काम तो कर दिया, लेकिन उन्हें पता है कि एक काम का प्रभाव उन पर क्या क्या पड़ेगा। शिवसेना की कहानी हिंदुत्व से ही शुरू होती है और हिंदुत्व से ही खत्म होती है। शिवसेना के पास अगर कुछ थी जनता के सामने रखने लायक तो हिंदुत्व का मुद्दा ही था। लेकिन हनुमान चालीसा के जवाब में इतना ज़्यादा एग्रेसिव रुख लेकर आज वो मुद्दे को भी हटा दी है। और दूसरी बात, विकास के नाम पर अगर वोट मांगेंगे तो बीजेपी शासित राज्यों में जब भी कोई काम होता है या कोई भी ऐसा काम जो बीजेपी के शासित लोगों द्वारा किया जाए तो उनका विरोध जरूर करते हैं। इनका विरोध का आधार कोई विकास या विनाश नहीं होता। इनके विरोध का आधार ये होता है कि अगर बीजेपी कोई काम करे तो विरोध करो सीधे, ये बना दिए। मतलब ये विकास के मुद्दे पर भी इनके पास आज कुछ नहीं बचा। और दूसरी बात, वो किनके सहयोग से खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी की पार्टी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे, इनके दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस तो आज हमारे देश में एक अस्तित्व की लड़ाई अपनी लड़ रही है। कांग्रेस आज अपनी जीत बस इसी बात में समझ रही है ना कि वहां से बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी ना तो जीत है, भले ही कोई भी जीत जाए, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। तो इनके भरोसे चुनाव लड़ेंगे या शरद पवार जी के भरोसे चुनाव लड़ेंगे? अब भैया कांग्रेस पार्टी रहे या शरद पवार जी रहे, इनके तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वैसे जनता के सामने है। अगर जीत गए तो बहुत अच्छा, और हार गए तो कौन सा महाराष्ट्र तक जीत रहे थे। ये बात अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ। तो दोस्तों, यही कहा जाता है कि आदमी के पास अपॉर्चुनिटी और मौका बहुत आता है, लेकिन उसे ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। तो दोस्तों, वीडियो का सार भी है कि हमारे सामने बहुत बड़ा ऐसा मौका आता है, लेकिन हम उसे ठीक से उपयोग नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते। कभी हम अपने अहम के कारण, कभी अपने गुस्से के कारण, कभी झूठी मान सम्मान के कारण, खोखली मान सम्मान के कारण
हम उस मौके को खो देते हैं। कोई हमें दो बात बोलता नहीं है कि उसको भड़क जाते हैं, जबकि हमें चिल्ड तरीके से उसको पॉजिटिव वे भी लेना चाहिए। अब सोचो, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे जी हैं, अगर उनके ये हनुमान चालीसा वाले चैलेंज को पॉजिटिवली ले लेते, साथ में खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ लेते, तो आज खुद से इमेजिन कीजिए, जो जो शिवसेना को जानता है वो जानता है कि शिवसेना का आज स्थान कई आसमान ऊपर उठ गया रहता, बहुत ऊपर उठ गया रहता। लेकिन उन्होंने इस मौके को सीधे गवा दिया, केवल अपने घमंड और ईगो कारण। तो दोस्तों, अंत में यही बात बोलूँगा, मौका बार बार नहीं आता, जब भी मौका मिले उसे लपक लो, क्योंकि कहा जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और दोस्तों, मैं बात चाहूँगा कि जो मेरे वीडियो का रथ है ना, इसका रुख महाराष्ट्र की ओर कर दिया जाए। हो सकता है गिरते पड़ते ये उद्धव ठाकरे जी के पास पहुँच जाए और उन्हें थोड़ा सद्बुद्धि आए और उन्हें पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।